रायपुर से खबर है, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन आज था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट पारित किया गया। 805 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पारित हुआ। वहीं बता दें आपको कि 805 करोड़ 71,74,286 रुपए का बजट यहां पर पारित हुआ है। वहीं ध्वनिमत के पारित हुआ द्वितीय अनुपूरक बजट। विपक्ष पर लाया स्थगन प्रस्ताव। वहीं स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने नामंजूर किया। एक से अधिक विषय होने पर अध्यक्ष ने नियमानुसार अस्वीकार किया है। वहीं राजेश मुगड़ अधूरे पड़े हमर क्लिनिक को मामला उठाया। वहीं मंत्री का जवाब, निचले स्तर पर स्वास्थ्य विस्तार के लिए योजना चलाई। हमर अस्पताल हमर क्लिनिक का 15वां वित्त ने 38 करोड़ से ज्यादा विभाग को भेजा। कि 15 वित्त आयोग के अंदर उस समय की सरकार ने जितना खर्चा करना था कर नहीं पाए, उसका उनको रिटर्न देना था वो दे नहीं पाए, उसके ऊपर कहीं न कहीं जाके जुर्माना भी लगा। लेकिन इतने श्योरिटी दी है माननीय मंत्री जी ने कि हमारे क्लिनिक के नाम पर मैं सेटअप भी स्वीकृत करूंगा, डॉक्टर रहेगी, नर्स रहेगी, दवाई रहेगी, सब कुछ करेंगे। साथ में उसको व्यवस्थित चलाने के लिए कार्य योजना बना करके हमारा क्लिनिक नीचे स्तर पर चालू हो जाए, उसके लिए आज स्वास्थ्य मंत्री आश्वासन दिया है। मैं उस आश्वासन से संतुष्ट हूं, क्योंकि इस योजना का लाभ जनता तक कैसे पहुंचे, ये जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होने के नाते मैंने पूछा कि इसका उद्देश्य क्या है। और आज मैं ये कह सकता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री ने जिस विश्वास के साथ में इस बात को कही है, वो पक्का इस हमारे क्लिनिक योजना को गंभीरता से लेकर के स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार गाँव तक, मोहल्ले तक पहुंचे, इसके लिए कटिबद्ध है। मुझे तत्काल कार्यवाही चाहिए थी, उन्होंने थोड़ी सी देर बाद कार्यवाही की घोषणा की। बस अंतर इतना ही है और कोई भिड़ना नहीं है वो। और मैं आपको ये बता दूं कि जितनी तरह की कार्यवाही की उन्होंने घोषणा की, छत्तीसगढ़ बनने के बाद उस विभाग में इतनी बड़ी कार्यवाही कभी नहीं ली गई। मैं माननीय मंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को इस कड़ी कार्यवाही के लिए धन्यवाद देता हूं। और जो कांग्रेस के लोग बीच में खड़े होकर मुझे तथाकथित रूप से समर्थन देना चाह रहे थे, वो ये नहीं जानते थे कि ये सारा किया धरा जिला कांग्रेस अध्यक्ष का है। और इसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से स्टेट लीडर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, क्या कुछ यहाँ पर आज हुआ? जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा सत्र के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन। सबसे पहले प्रश्नकाल में दो बेहद ही गंभीर मुद्दों पे चर्चा हुई। न केवल चर्चा बल्कि तीखी नोकझोंक सत्ता पक्ष के ही विधायक और मंत्री के बीच में देखने को मिली। सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि डीएमएफ फंड के से जो दंतेवाड़ा की जो सड़क है उसको निर्माण को लेके जो अनियमितता की बात बीजेपी के विधायक अजय चंद्राकर ने उठाई, उस पर जवाब देते हुए पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने जवाब दिया। जवाब से असंतुष्ट होने के बाद दोनों ही सदस्यों के बीच में तीखी नोकझोंक सदन के भीतर ही शुरू हो गई। हैरानी इस बात की रही कि दोनों सत्ता पक्ष, अजय चंद्राकर बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं, उन्होंने जिस तेवर के साथ सवाल किया, विजय शर्मा ने जो मंत्री है जिस तेवर के साथ जवाब दिए, उसके बाद अध्यक्ष को उस बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने कहा कि माइक की व्यवस्था है, तेवर को थोड़ा धीरे रख के बातचीत अगर की जाए तो बेहतर हो सकता है। तो सत्ता पक्ष के सदस्यों के बीच में ही तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दूसरी बड़ी बात यह रही कि जिस तरह से नक्सल एनकाउंटर को लेके जो नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत है उन्होंने सवाल उठाया, जिसपे काफी देर तक हंगामा भी हुआ इस बात को लेके कि जिस तरह से विजय शर्मा की बतौर गृह मंत्री जवाब दे रहे थे और पिछले सत्र में पूछे हुए सवालों का जवाब वो दे रहे थे, कुछ तथ्यों के साथ, कुछ संदर्भों के साथ। तो उस संदर्भ के दौरान इस बात का भी उल्लेख उन्होंने किया कि जब नेता प्रतिपक्ष जो मौजूदा है चरणदास महंत, वो जब अध्यक्ष है तो इस तरह के विषयों के, इस तरह के सवालों को अग्राह्य कर दिया करते थे। इस बात पे जो है काफी देर तक हंगामा हुआ। अध्यक्ष ने उस पर फिर से एक बार अब जो है अपना हस्तक्षेप किया, जिसके बाद मामला शांत हुआ और प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में भी छत्तीसगढ़ में प्रदूषण के मामले से रेत खनन और उसके परिवहन से जो प्रदूषण है उसको लेकर कई तरह की जो समस्या है उसको अलग अलग विधायकों ने उस पर सवाल उठाया, लेकिन नियमानुसार अध्यक्ष ने उसे अग्राह्य कर दिया, ये कहते हुए कि जो विषय है वो अलग अलग है, इसलिए उसे अग्राह्य कर दिया गया। उसके बाद अनुपूरक जो बजट है वो अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पारित कर लिया गया। सबसे महत्वपूर्ण आज के इस पूरे शीतकालीन सत्र का यही रहा कि 805 करोड़ रुपए की अधिक की राशि का जो अनुपूरक बजट है उसे ध्वनि मत से पारित कर लिया गया। विधायकों के जो सदस्यों के वेतन भत्ते और जो पेंशन है उसमें भी बढ़ोतरी का जो संशोधन विधेयक था उसे भी ध्वनि मत से पारित कर लिया गया। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो मुद्दे उठाए गए थे विपक्ष ने, उन पर भी बातचीत नहीं हुई, उसको लेकर भी विपक्ष हंगामेवर हो रहा है।
बिल्कुल देखिए, विपक्ष का यही कहना है कि मुद्दों को लेकर लगातार वो सदन में आ रहे हैं, अलग अलग विषयों के जरिए अलग अलग क्षेत्रों की समस्याओं को सदन में अवगत करा रहे हैं, लेकिन इस सदन के माध्यम से चर्चा नहीं हो पा रही है। शून्यकाल में जरूर उनकी सूचना जो है वो सूचना सुनी जा रही है, लेकिन उसको ग्राह्य नहीं किया जा रहा है, अग्राह्य कर दिया जा रहा है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण ये भी रहा कि जिस तरह से विपक्ष कई मुद्दों को लेकर हमलावर सदन में दिखाई पड़े, सत्ता पक्ष की ओर से उस तरह से जवाब जो है विपक्ष जो चाह रही थी उस तरह के जवाब न आने के बाद विपक्ष कई बार ये जवाब जो है आरोप लगाते भी दिखी कि जो सत्ता पक्ष है वो जवाब नहीं दे पा रही है। तो इन तमाम मसलों को लेकर, तमाम विषयों को लेकर